अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चैनल पर देख लीजिए, क्योंकि ये कहानी उन्हीं से जुड़ी है। अब ये पार्ट 3 है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मिमी के अंदर मोहिनी की आत्मा आ चुकी थी और अब आगे रघुनाथ बाबा को ये पता चला था कि मोहिनी की कहानी एक पुराने कुएं से जुड़ी हुई है और रघुनाथ बाबा सारे गांव वालों को लेकर वही कुएं के पास पहुंच गए। जैसे ही रघुनाथ बाबा उस कुएं के पास पहुंचे, उन्हें मोहिनी का भूतकाल नजर आने लगा। कई सालों पहले एक सुंदर और घना बांस का पेड़ था, जिसमें एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया थी। उसमें एक खुशहाल परिवार सुकून से जी रहा था। मोहिनी बहुत ही प्यारी बच्ची। मोहिनी के पापा की मिठाई की दुकान थी और मोहिनी अपने मम्मी के साथ बहुत ही प्यार से रहती थी, खेलती थी और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। लेकिन एक दिन गांव में आग लग गई। सब तरफ अफलातून मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और जैसे ही आग बुझी, मिमी गायब हो गई थी। लोगों ने मान लिया कि वो मर चुकी है, लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी। मोहिनी डर के मारे एक फैक्ट्री में छुप गई थी, जहां उसने कुछ बुरे लोगों की बातें सुन ली थी। उस गांव का सरपंच, जिसकी वो फैक्ट्री थी, उसने ही इस गांव को आग लगा दी थी ताकि वो यहाँ पर एक बड़ा मॉल खड़ा कर सके और लोग डर के भाग जाए। लेकिन उनकी वो सारी बातें बॉक्स में छुपी हुई मोहिनी ने सुन ली और उन लोगों ने मोहिनी को देख लिया। मोहिनी ने डर के मारे बोला, मैं ये सारी बात गांव वालों को बता दूंगी। उन लोगों ने बेचारी मोहिनी को पकड़कर मार दिया और उसे उस कुएं के अंदर फेंक दिया। तब से मोहिनी की आत्मा उस कुएं में भटक रही थी। लेकिन एक दिन एक मिमी नाम की बच्ची खेलते खेलते कुएं के पास चली गई और तब मोहिनी को एक शरीर मिला मिमी का, और वो मिमी के अंदर प्रवेश कर गई और उसके अंदर बदले की भावना और तेज़ी से बढ़ने लगी। पार्ट 4 में देखेंगे कि मोहिनी को मुक्ति मिली या नहीं और वो सरपंच अब कहाँ है, क्योंकि मोहिनी का पुनर्जन्म हुआ था मिमी के रूप में, तो सरपंच का भी जन्म हुआ ही होगा। तो पार्ट 4 में जानेंगे ये सारी सच्चाई। बने रहिए हमारे साथ फैक्ट्स बाय तेजू। मिलते हैं पार्ट 4 के साथ अगले संडे।